दोस्तों स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज भी काफ़ी ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही जो रियल अपडेट है वो इसमें शामिल की गई हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एडजस्ट कर लेना। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। थोड़ा रिमिक्स यानी कि थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूँगा, जिससे कि कम समय में ज़्यादा कुछ कवर हम कर सकें। सबसे पहले अपडेट जो आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। आती है सरायगढ़ और आसनपुर के बीच से लेकर यहाँ पर CRS इंस्पेक्शन होने वाले हैं, और ये जो इंस्पेक्शन है ये 13 तारीख और 14 तारीख यानी कि 2 दिन चलने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जितना भी काम हुआ है सबका जो निरीक्षण है वो किया जाएगा। यहाँ पर कोसी रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वो बनाया गया है, उसका भी जो इंस्पेक्शन है वो किया जाएगा। उसके बाद में ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो कब से चलेंगी। अब ये एक अच्छी अपडेट है कि भी जो काम है रेलवेज के वो लॉकडाउन में भी चल रहे हैं। अगर इसी तरीके से जो काम है वो चलते रहे तो हमें उम्मीद है जितने भी काम पेंडिंग थे वो रेलवे इस बार कंप्लीटली कर लेगा, और जो पेंडिंग वर्क रहते थे शायद हमें आने वाले समय में ना देखने को मिले। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है ऑल ट्रेन्स को लेकर। जितनी भी रेगुलर ट्रेन है उनके रिगार्डिंग एक सर्कुलर बड़ा वायरल हो रहा है, और उसमें बताया जा रहा है कि जो सभी ट्रेनें हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आता है, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो न्यूज़ वायरल की जा रही है, यानी कि जो लोग बता रहे हैं कि सभी की सभी जो ट्रेनें वो कैंसिल हो गई हैं 31 सितंबर तक, वो फेक है। यानी कि और उन्होंने फिर नीचे एक बात भी लिखी है, उसमें दिखाया है कि जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जो स्पेशल परमिशन के लिए ट्रेनें चलाई गई हैं, वो वैसे ही चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं। तो इससे तो मुझे ये लगता है कि फिलहाल की कुछ लोगों ने जो न्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से वायरल कर दी है कि उसमें उन्होंने बताया कि जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब कैंसिल कर दी जाएंगी, यानी कि जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो भी कैंसिल कर दी जाएंगी। बाकी फिलहाल देखते हैं अभी क्या रहता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कोई भी जो सर्कुलर है यानी कुछ इस तरीके का जो फोटो आप देख रहे हैं वो जारी नहीं किया है। इसका मुझे भी इंतजार है, देखते हैं कब तक जारी करते हैं, क्योंकि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो आया नहीं है। अगर आता है तो आई विल शो यू, और मैं आपको यहीं पे ही दिखा दूंगा, क्योंकि जब वीडियो एडिट करूंगा तो उस समय पे अपलोड कर दूंगा। बट फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 12 अगस्त तक तो सारी कैंसिल थी। उम्मीद है जो कैंसिलेशन है वो आगे ही बढ़ेगा। जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी जैसे चल रही थी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है रेलवे के जॉब को लेकर। रेलवे की जो फर्जी जॉब का लेटर है एक वो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है 5000 से ऊपर जो वैकेंसीज हैं वो रेलवे ने निकाली हैं। तो फिलहाल रेलवे ने कहा है ऐसा कोई भी जो लेटर है वो जारी नहीं किया गया है, और अगर अब कोई भी कुछ इस तरीके का जो विज्ञापन है यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो करता है तो उसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है और जल्दी लिया गया, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसके चलते काफी लोगों का जो पैसा था वो बर्बाद हो सकता था। क्योंकि लोग जो वेबसाइट का एक लिंक भी दिया था उस पर वो जाते फॉर्म फिलअप कर देते, और रेलवे का इस समय तो फीस भी कटती है लगभग 500 रुपए के आसपास जनरल की और 250 रुपए के आसपास SC/ST कैटेगरी की। तो वो अगर पे कर देते, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि जॉब है, तो उनके जो पैसा है वो बर्बाद ही जाता, वो वापस रिटर्न तो आता ही नहीं। तो ये एक अच्छा स्टेप है, बहुत जल्दी इस पर एक्शन ले लिया गया। इसी तरीके से एक्टिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है 12085, जो कि एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है, ऑपरेट होती है गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के बीच में। अभी जो शताब्दी है ये एक मात्र शताब्दी थी जिसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव क्लास का जो कोच था वो नहीं था, सभी की सभी चेयर कार थे, और उसके बावजूद भी इसने शायद इतना ज्यादा जो प्रॉफिट है वो रेलवे को नहीं दिया। तो फाइनली रेलवे ने डिसाइड किया है अब ये जो ट्रेन है ये हिस्ट्री ही बन जाएगी, यानी कि अब ये जो ट्रेन है वो नहीं चलने वाली है। जब नया टाइम टेबल आएगा तब आपको इस ट्रेन की कोई भी जो जगह है वो नहीं दिखेगी। तो रेलवे इसको फाइनली परमानेंटली कैंसिल करने वाला है। तो अभी जो शताब्दी है वो इतिहास ही बनकर रहने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है दुर्ग और बिलासपुर रेल सेक्शन को लेकर। दुर्ग बिलासपुर रेलवे सेक्शन पर जो काम है वो चल रहा है, और आपको 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो ये भी काफी अच्छी अपडेट निकल कर आती है कि रेलवे इस समय स्पीड इंक्रीजमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। आपको काफी ज्यादा सेक्शन पर 130 देखने को मिल रही है, और 2 सेक्शन जिन पर 160 का काम चल रहा है वो आप जानते हैं, दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। तो इन पर भी जो काम है वो काफी तेजी से चल रहा है। अब इसी तरीके से अगर चलता रहा तो उम्मीद है हमें जल्दी जो स्पीड इंक्रीजमेंट है वो देखने को मिलेगा, जिसके बाद में ट्रेनें और भी अच्छी तरीके से ऑपरेट हो पाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात आती है हैदराबाद मेट्रो को लेकर। हैदराबाद मेट्रो के लिए अभी अपडेट ये है कि जिनके अंडर ये है जो इनको कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो फिलहाल उन्होंने अभी जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उनसे और भी दिन मांगे हैं। कुछ ऐसा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 35 ईयर्स का था, और हैदराबाद मेट्रो को SPL में रखा गया, यानी कि स्पेशल पर्पस SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल में रखा गया है। तो इसके चलते इस पर जो पीरियड था वो 35 ईयर्स का था, यानी 35 ईयर्स तक जो प्रॉफिट था वो कमाते इस कंपनी, जो भी कंपनी बनवा रही है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो था। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते ये जो दिन है वो बर्बाद गए। तो उनका कहना ये कि हमारा तो इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो जिसके चलते आप हमें और दिन दें, यानी कि जो ये पूरा प्रपोजल है 35
बैरियर्स का, इसको आप बढ़ाएं जिससे हमें जो फ़ायदा होना था वो वैसे का वैसा ही हो। अब देखते हैं क्या तेलंगाना गवर्नमेंट करने वाली है, बट फिलहाल उनका यही कहना है कि जितने समय तक मेट्रो बंद रहेगी उतना ही समय आपको हम आगे दे देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है बैतूल रेलवे स्टेशन से लेकर। बैतूल रेलवे स्टेशन पर जो लिफ्ट है वो लगा दी गई है। अब इसके जो ट्रायल है वो चल रहे हैं, यानी कि ये ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद में ये आम इंसान के लिए खोल दी जाएगी। फिलहाल तो कोई ट्रेन चलने वाली नहीं है, ऐसा ही मुझे लगता है, क्योंकि जो न्यूज़ ये वायरल हो रही है भले से अभी रेलवे फेक बता रहा है, बट ट्रेनों का एक्सटेंशन जहाँ तक है बहुत ज़्यादा संभव है। यानी कि जो रेगुलर ट्रेनें चलती थी हमारी नॉर्मल जो ट्रेन नंबर के साथ चलती थी, क्योंकि अभी जो ट्रेनें चल रही हैं वो तो स्पेशल नंबर के साथ चल रही हैं, तो वो कैंसिल कर दी जाएंगी फिर से। तो जिसके चलते आम इंसान हो सकता है बैतूल रेलवे स्टेशन पर इन लिफ्ट का जो फायदा है वो ना उठा पाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है सरायगढ़ और राघोपुर रेल सेक्शन से लेकर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ब्रॉड गेज के ट्रायल हैं वो लिए जाएंगे, तो यहाँ पर स्पीड ट्रायल लिए गए जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से लिए गए हैं, और ये जो ट्रायल हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि आने वाले 7 या 8 दिनों में ट्रेनों का ऑपरेशन किया जा सकता है। अब वो जो ट्रेनें रहेंगी, हालांकि हम जानते हैं गुड्स ट्रेन रहने वाली है, कोई भी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेनें तो नहीं चलने वाली है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। भी देखते हैं कब तक हमें जो नॉर्मल ट्रेन है वो चलती हुई यहाँ पर देख पाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आते हैं रेलवे एम्प्लॉय को लेकर। रेलवे एम्प्लॉय अपना जो टिकट है वो अभी तक टिकट काउंटर से ही बुक करा पाते हैं, हालांकि उनको पास मिला होता है जिसको वो वहाँ पर दिखाते हैं, उसके बाद में उनका जो टिकट है वो बुक किया जाता है। फिलहाल अभी ये भी चीज़ जो है वो ऑनलाइन होने वाली है, जिसके चलते उनको स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा और वो अपना जो टिकट है वो ऑनलाइन ही कर पाएंगे, जिसके बाद में जो मैसेज पर उनका टिकट पूरा आ जाएगा और उस मैसेज को जब वो दिखाएंगे अपनी यात्रा के दौरान तो उनका जो काम है वो चल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, इससे पेपर भी बचेंगे, समय भी बचेगा और जो भीड़ है वो भी कम होगी, तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है गणेश चतुर्थी को लेकर। गणेश चतुर्थी आने वाली है और काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो उसी के चलते हमारे जो रेल मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया है कि स्पेशल ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा, यानी कि स्पेशल पर्पस ट्रेनें चलाई जाएंगी इस रश को कम करने के लिए। तो जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है ट्रेनें देखने को मिल जाएं, और उन्होंने बताया है कि जो कोई भी लॉकडाउन के लिए पास वगैरह नहीं चाहिए होगा, आपका जो कंफर्म टिकट होगा वही पास के तरह काम करेगा, तो आपको कोई भी जो परेशानी है वो नहीं आएगी। आपको कहीं पे भी अगर रोका जाता है तो आप अपना जो कंफर्म टिकट है वो दिखाएंगे, उसके बाद में आपको जाने दिया जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है ओएचई इंस्पेक्शन एप्लीकेशन को लेकर। रेलवेज ने एक ओएचई इंस्पेक्शन एप्लीकेशन को बनाया है जो कि पेट्रोलमैन को दिया गया है। जो पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग करेंगे उस दौरान अगर उन्हें ओएचई में कोई भी फॉल्ट दिखता है तो वो तुरंत ही उसका जो फोटो है वो उस एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे, जिसके बाद में जो भी वहाँ का होगा, यानी कि जो जिसके अंडर में वो होगा मेंटेनेंस का काम, वो तुरंत ही उसका जो मेंटेनेंस है वो कर देगा। फिलहाल रेलवेज कहता है कि ये जो फोटो अपलोड होगा इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों होंगे, साथ ही जीपीएस लोकेशन भी होगी, जिसके चलते बहुत ही आसानी से वहाँ तक पहुँचा जा सकेगा और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। यानी कि बस उनको तो फोटो खींच के अपलोड करना है और बाद में वो आगे अपनी जो पेट्रोलिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी मेंटेनेंस वाले काम करने वाले हैं वो आएंगे और काम करके चले जाएंगे, जिससे जो अभी तक हम देखते हैं कि ओएचई फॉल्ट हो जाता है जिसके चलते ट्रेनें रुक जाती हैं, वो हमें हो सकता है आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 125-25 और 125-26 ट्रेन को लेकर, जो कि ऑपरेट होती है कोलकाता और डिब्रूगढ़ के बीच में। अब ये जो ट्रेन है इसको भी परमानेंटली फाइनली कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि जब नया टाइम टेबल आएगा तो आपको इस ट्रेन की कोई भी जो जगह है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि इस ट्रेन को बिल्कुल ही हटा दिया गया है हमारे रेलवे के नेटवर्क से। कहा यह जा रहा है कि इस ट्रेन को इसलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि इसके जो 2 रैक हैं वो रैक शेयर करते थे जो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है उसके साथ, और विवेक एक्सप्रेस ट्रेन को डेली चलाया जाएगा, जिसके चलते इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जो 2 रैक हैं वो वहां पर यूज किए जा सकेंगे, जिससे आसानी से उसको डेली ऑपरेट किया जा सकेगा। तो ये भी एक अच्छी अपडेट निकल कर आती है। बस जो लोग इस ट्रेन को सफर करते थे उनके लिए काफी ज्यादा बुरी अपडेट है, लेकिन अच्छी अपडेट है विवेक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, क्योंकि वो जो डेली है वो ऑपरेट होने वाली है। दोस्तों आज की फाइनल अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है इंडिया से बांग्लादेश गई ट्रेन को लेकर। अभी इंडिया से बांग्लादेश के लिए जो सूखी मिर्च है वो भेजी गई थी, फाइनली अभी फिर से जो सामान है वो भेजा गया है, जिसमें क्लॉथ शामिल है और डाई शामिल है और साथ ही केमिकल को भेजा गया है और एक पार्सल ट्रेन से भेजा गया है। तो जिसके चलते जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंडिया बांग्लादेश का हो रहा है और रेलवे के माध्यम से हो रहा है, तो दोनों ही तरफ से जो फायदा है वो हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, रेलवेज के माध्यम से पहुँच पा रहा है आसानी से सामान, जिसके चलते जो परेशानियाँ वो नहीं आ रही है, और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपनी
ट्रेड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो बस दोस्तों आज की जो रियल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।